हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। आज मैं कुर्ती का स्टिचिंग वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये कुर्ती वही है जो अपने पिछले वीडियो में मैंने इसकी कटिंग का वीडियो शेयर किया था। ये बोट नेक वाली कुर्ती है, तो उसमें मैंने पूरा बताया था कि बोट नेक की कैसे मेज़रमेंट रखी जाती है और उसकी कटिंग वगैरह। तो उसी समय मैंने ये गले की जो स्ट्रिप थी वो भी कट कर ली थी, क्योंकि बोट नेक में आगे और पीछे के गला सेम ही होता है। तो ये पूरी राउंड शेप में कटी थी ये स्ट्रिप। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे सब स्टिचिंग करना है। तो अभी मैं ये जो गले की स्ट्रिप है इसको उल्टी की तरफ से मोड़ रही हूँ, किनारे किनारे से एक पैर की सिलाई देते हुए। तो पूरी राउंड में ये सिलाई दे रही हूँ और इसको सिलाई देने के बाद फिर मैं इसको बताऊंगी कि ये कैसे गले में फिट होगी। तो अभी मैं इस पे सिलाई दे रही हूँ और उस समय मैंने स्लीव्स की कटिंग भी कर ली थी। तो दोनों पार्ट जो थे आगे पीछे के कुर्ती के, 2 स्लीव्स हो गई थी और ये राउंड में ये नेक की स्ट्रिप हो गई थी। ये 3 पार्ट हुए थे उस समय। और फिर मैंने बताया था कि अपने अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए, एक पैर की सिलाई देते हुए उल्टे साइड में फ़ोल्ड किया हुआ है। अब मैंने इसको सीधा रखा हुआ है ये। तो अब बताऊँगी ये कुर्ती में कैसे इसको फिट करना है। तो ये पहले इसमें शोल्डर की सिलाई दे देंगे दोनों तरफ, ये इस तरह से। तो चलिए मशीन पे पहले शोल्डर की सिलाई ले लेती हूँ। तो यहाँ से शुरुआत कर दी है आर्म होल की तरफ से गले की तरफ आते हुए। फिर इसको पलट के डबल सिलाई दे देंगे इस पे, क्योंकि शोल्डर पे वैसे भी थोड़ा सा कसी सिलाई देनी होती है। तो डबल सिलाई दोनों साइड में मैंने दी है। अब ये दूसरे साइड की दे रही हूँ, एक शोल्डर की हो गई है। अब इस पे भी डबल सिलाई कर देती हूँ। ये दोनों हो गई हैं शोल्डर की सिलाई। ये देखिए, डबल सिलाई में ये शोल्डर जुड़ गए हैं। अब मैंने इसको खोल दिया है सीधे की साइड में कुर्ती को, और जो मैंने गले की स्ट्रिप सिली थी साइड साइड से, तो दोनों की फेसिंग सेम करते हुए, मतलब सीधे साइड में दोनों रखते हुए एक फेसिंग में, और इस पे सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पर भी राउंड में पूरी सिलाई देनी है गले पे। कुर्ती मैंने नीचे रखी है, स्ट्रिप को ऊपर रखते हुए एक पैर की राउंड में सिलाई दे देनी है। तो अच्छे से बिठाते धीरे धीरे मशीन पे सिलाई देनी है, क्योंकि इसमें फास्ट मशीन नहीं चलती है। अच्छे से बिठा के इसको देनी होती है सिलाई। एक पैर की देंगे, क्योंकि इधर उधर भागेगी अगर सिलाई ना, तो फिर उसको पलटने पे फिनिशिंग नहीं आती है अच्छे से। तो ये सिलाई मैं दे रही हूँ। और पट्टी जो है, ये स्ट्रिप जो है, इसको खींचना नहीं है बिल्कुल। बस धीरे से कुर्ती को आगे करते हुए स्ट्रिप को ऊपर से बिठा के और सिलाई दे देनी है एक पैर की। पूरी राउंड सिलाई ये देनी है। तो इस तरह से सिलाई कंप्लीट हो गई है, देखिए। अब इसको पीछे भी देखिए हो गई है, मतलब पूरी राउंड में हो गई है। अब इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से अच्छे से इसको प्रेस कर लेना है। या तो आप नेल से अपने इसको अच्छे से प्रेस करिए, या फिर इस पे प्रेस लगा लीजिए, आयरन लगा लीजिए। इस तरह डबल फोल्ड करते हुए मशीन से सिलाई दीजिए, या फिर तुरपाई कर लीजिए। तुरपाई से थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आती है, क्योंकि गले का ऊपर फ्रंट हिस्सा है तो सिलाई दिखनी नहीं चाहिए। तो मैंने इस पे तुरपाई करी है। तुरपाई करने से फिनिशिंग अच्छी लगती है, गले की खिंचाव नहीं होता है
अच्छी हो जाती है। और ये देखिए स्लीव्स हैं, स्लीव्स के आगे का हिस्सा है, इसको भी डबल फोल्ड करते हुए मशीन से सिलाई दीजिए या फिर तुरपाई कर लीजिए। तो मैंने तो तुरपाई करी, तुरपाई से फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इस तरह ये तुरपाई हो गई है दोनों पर, दोनों स्लीव्स की। इस तरह से ये स्लीव भी अब ज्वाइन करना है। तो इसको ज्वाइन करने का एक तरीका होता है, स्लीव के मिड पॉइंट को ऊपर जहाँ शोल्डर है, उसको शोल्डर के मिड पॉइंट से, कुर्ती के शोल्डर के मिड पॉइंट से एक पिन लगाई है और फिर साइड में दोनों तरफ के नॉचेस पे एक एक पिन लगाई है और बीच में मैंने कच्ची सिलाई दे दी है बड़े बड़े धागे से। ये देखिए कच्ची सिलाई दे दी है बड़े बड़े धागे से। अब तीनों पिन मैं निकाल दूंगी। ये सेंटर की ऊपर जहाँ पे मुड्ढा होता है और साइड साइड में जहाँ नॉचेस लगे हुए हैं, शुरू में मैंने बताया था जहाँ नॉचेस लगते हैं। अब ये मैंने कच्ची सिलाई बड़े बड़े टाकों की दी हुई है। अब पक्की सिलाई दे देते हैं मशीन पे और सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी देखिए मैंने कच्ची सिलाई दी हुई है। अब दोनों चलिए स्लीव्स जोड़ लेते हैं मशीन पर। अब मशीन पे यहाँ जोड़ना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि वैसे बहुत दिक्कत होती जोड़ने में अगर हम डायरेक्ट जोड़ते उसको दोनों को, और शायद फिनिशिंग भी उतनी अच्छी ना आती। अब काम आसान हो गया है, लेकिन फिर भी हाथ रोक रोक के चलाना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि पीछे जो होता है ना कुर्ती का कपड़ा आ जाता है कभी कभी सिलाई के बीच में, तो फिर उतना फिर टाइम देना पड़ता है उसको रिमूव करने के लिए और कुर्ती में छेद से भी हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भी आराम से मशीन को चलाना है, देख लेना है पीछे कुर्ती का डबल हिस्सा तो नहीं आ रहा है। और इस तरह से मशीन से ये जुड़ जाएगा आराम से। और अगर मशीन थोड़ी ढीली चल रही तो यहाँ डबल सिलाई भी दे देनी चाहिए। वैसे मेरी मशीन अभी सही चल रही है, टाइट फिटिंग से हो रही है इस पे, तो मैं एक ही सिलाई यहाँ दे रही हूँ। इस तरह यहाँ जहाँ नॉचेस आ गए वहाँ तक कर देनी है। ये देखिए ये फिनिश कर दिया है, इसको शोल्डर से जोड़ दिया है स्लीव को आर्म होल से दोनों साइड का। ये दोनों साइड स्लीव्स की कंप्लीट हो गई हैं। तो गला कंप्लीट हो गया, स्लीव्स कंप्लीट हो गया। अब फिटिंग की सिलाई देते हैं। तो यहाँ देखिए कुर्ती को मैंने खोल के रख लिया है और जहाँ मैंने 1.5 इंच का मार्क किया था ये, तो यहाँ सिलाई देनी है। तो शुरुआत मैं वहाँ आर्म होल से करूँगी। आर्म होल से यहाँ से जहाँ चेस्ट है और हिप तक आऊँगी, सिलाई दूँगी एक, फिर लौट के फिर यहाँ पर आ जाऊँगी आर्म होल पर और फिर स्लीव की सिलाई देनी शुरू करूँगी। स्लीव मेरी 1 इंच पर ही मार्जिन है, तो यहाँ स्लीव पे दे के फिर इस लौटूँगी और यहाँ तक फिर आर्म होल तक आ जाऊँगी। इस तरह पूरे पे डबल सिलाई हो जाएगी। ये सिलाई अच्छी होती है, इस तरह से देना, इस तरह से पक्की सिलाई पड़ती है और चौक के हिस्से में खुलता भी नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट साइड भी इसी तरह देनी है सिलाई कुर्ती के नेक्स्ट साइड में। तो ये देखिए मैंने सिलाई दे दी है, डबल सिलाई है यहाँ पर, और यहाँ पर स्लीव्स पे भी डबल सिलाई है। तो जैसे मैंने बताया था आर्म होल से शुरू करके हिप तक आना है और फिर हिप से होते हुए फिर स्लीव्स पे आना है, स्लीव से लौट के फिर आर्म होल पर आना है। दोनों साइड की हो गई हैं। अब चाक को फोल्ड कर लेते हैं। तो चाक को फोल्ड करने के लिए डबल सिलाई यहाँ पे देंगे, या तो मशीन से दीजिए या फिर तुरपाई कर लीजिए। तो मशीन की ऊपर की सिलाई होती देखने में अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने तो तुरपाई ही करी। तुरपाई करने से ये लुक बहुत अच्छा आता है, सिलाई दिखती नहीं है। तो इस तरह से चारों तरफ कर लेनी है डबल फोल्ड करके। ये बॉटम का हिस्सा है, यहाँ पर भी डबल फोल्ड करके यहाँ भी तुरपाई करेंगे। तो देखिए पूरी कुर्ती मेरी स्टिच होके तैयार हो गई है। किनारे किनारे पे कहीं भी आपको
सिलाई दिख नहीं रही होगी, क्योंकि ये सब तुरपाई का ही काम है। तुरपाई से फिनिशिंग अच्छी आती है और लुक अच्छा आता है कुर्ती का। जहाँ जहाँ अंदर की सिलाई है, पक्की सिलाई तो मशीन से ही देनी चाहिए। ये देखिए बोट नेक इसकी स्पेशल फीचर्स था इस कुर्ती का। तो बोट नेक बन के पूरी कुर्ती तैयार हो चुकी है। इस तरह से ये कुर्ती एकदम कंप्लीट है, पहनने के लिए तैयार है। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।